सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और अगर आप राइड करते हो, ड्राइव करते हो गाड़ी से, बाइक से, कैसे भी, और आप कभी रात को चलते हो, कभी आप दिन में चलते हो, तो आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है रात को चलने में और दिन में चलने में? क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आप सेफ़ रह सकें और अपने लव्ड वंस के पास वापस ट्रिप के बाद पहुंच सके। तो उन सब पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा इस वीडियो में, जो हैं टोटल 10 पॉइंट्स। और शायद कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगा, पर स्टिल कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको बेस्ट आउटपुट या बेस्ट रिजल्ट चाहिए इस वीडियो से। सो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है, मैं पहले ही आपको बता दूं, टोटली अनस्क्रिप्टेड है। मैंने कुछ लिखा नहीं है। इट्स जस्ट कि जो मेरे को एक्सपीरियंस इतने सालों से मैं चला रहा हूँ, 10-15 साल से मैं लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कर रहा हूँ, और जो सब चीज़ें मैंने देखी हैं उन्हीं के को लेते हुए मैंने ये 10 पॉइंट बनाए। तो 10 पॉइंट तो मैंने लिख लिए हैं, पर उन पॉइंट्स के बारे में मेरे को क्या बात करना है वो मैं आपसे लाइव अभी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो दोस्तों, मैं ये पॉइंट इस तरीके से बताऊंगा कि ये पॉइंट नाइट के लिए अच्छा है, ये पॉइंट डे के लिए अच्छा है, ऐसे नहीं बताऊंगा। हर पॉइंट को लेकर डिस्कस करूंगा, सही गलत आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले है लाइफ साइकिल। अगर आपकी लाइफ साइकिल इस तरीके से है कि आप रात को ही जगते हो और दिन में सोते हो, समहाउ कुछ लोगों की ऐसी जॉब होती है, या कुछ लोग जिनको बोलते हैं रात के उल्लू हैं, तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर आप रात को ही जगते हो तो आप रात को अगर ट्रैवल करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। और जो दिन में उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, उनके लिए दिन में ट्रैवल करना इज़ मच बेटर, क्योंकि आपकी लाइफ साइकिल इस तरीके से बनी हुई होती है कि आपको रात को जिस टाइम पे ट्रैवल करो उस टाइम पे नींद नहीं आती है। पर अगर दिन वाला रात को चलाएगा तो उस टाइम पे उसको नींद आ जाएगी, क्योंकि बॉडी एक ऑटोमेटिक मोड में होती है। जब उसको पता चलता है रात हो गई, काफ़ी लेट हो गए, तो अपने आप नींद आपको ज़्यादा आएगी। आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर लोगे नींद को, पर आई टेल यू समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और सिर्फ एक मूवमेंट चाहिए होता है, ये नहीं कि बहुत लंबी नींद चाहिए होती है। जब आप गाड़ी या बाइक चला रहे होते हो, बस एक मूवमेंट चाहिए होता है सही को गलत करने में। तो अगर आपकी लाइफ साइकिल रात वाली है तो आप रात प्रेफर करो, और अगर आपकी लाइफ साइकिल दिन वाली है तो आप दिन में प्रेफर करो। उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन सेंस, क्योंकि काफ़ी लोग इस पॉइंट को उठाते हैं जब नाइट राइडिंग या डे राइडिंग के बाद आती है, वो है ट्रैफिक। नो डाउट रात को ट्रैफिक थोड़ा कम मिलता है, ख़ास तौर से जब आप शहरों को क्रॉस कर रहे होते हो, किसी शहर से निकल रहे होते हो, तो आपको ट्रैफिक ऑलमोस्ट नील मिलता है। जो दिन में आपको काफ़ी दिक्कत होती है शहरों को क्रॉस करने में, क्योंकि ट्रैफिक होता है। पर बहुत सारे शहरों पे अब बाईपास बन गया है, और जब आप हाईवेज़ पे होते हो तो जनरली नेचुरली रात को थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है। पर अगर आप एक्सप्रेसवेज पे हो, हाईवेज़ पे हो, तो वहाँ पे मेरे को अब नहीं लगता कि अब रात को और दिन में उतना फ़र्क पड़ता है। आप अच्छा डिस्टेंस कवर कर लेते हो। पर हाँ, ट्रैफिक का थोड़ा प्लस पॉइंट है, रात को थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है टाइम। नेचुरली जब ट्रैफिक कम मिलता है आपको बहुत जगह, तो आपका टाइम भी बचता है। सो उस वजह से आप टाइम को काफ़ी कुछ जगहों पे, कुछ रास्तों पे, कुछ रूट्स पे आप टाइम बचा लेते हो। तो काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि रात को अगर चलते हैं तो हमारा टाइम कम लगता है। पर सही बताऊं, अगर आप दिन वाले बंदे हो और रात को चल रहे हो, आपकी बॉडी रात को थोड़ी सी स्लीपी भी फील करेगी, थकान ज़्यादा महसूस होगी, तो आप उतने कंसंट्रेटेड नहीं होगे, तो शायद आपको टाइम वहाँ पे बैलेंस आउट हो जाए, आप उतने फोकस से ना चला पाओ। पर एनीवे, टाइम भी बचता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप रात के उल्लू है या दिन वाले बंदे हो, और क्योंकि ट्रैफिक कम होगा तो नेचुरली आप टाइम भी बचा सकते हो। पर कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि आपका टाइम बचता नहीं है, ज़्यादा लग जाता है, बिकॉज योर बॉडी इज़ टायर्ड। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सिक्योरिटी, मतलब कि कितना सेफ़ है। देखो, रात को नो डाउट सेफ्टी के इश्यूज़ होते हैं, ख़ासतौर से इंडिया में आपको पता ही है। तो रात को जब आप चल रहे हो, तो क्योंकि रात को ही सारे वो गलत एलिमेंट्स या वो सब, आजकल तो वैसे दिन में भी कोई हो जाते हैं इंसिडेंट्स, पर रात को एक थोड़ा सा ज़्यादा इंसिडेंट्स होने का होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे होते हैं हाईवेज़ पे रात को, तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे। कभी कभी क्या होता है, गलती आपकी नहीं होती पर औरों की गलती होती है, और
थोड़ा सा मतलब वैसे तो हाईवेज़ पे लूट पाट और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है, पर स्टिल रात को थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं। और ख़ास तौर से आप अपनी कपल हो, गर्लफ्रेंड हो या किसी फीमेल के साथ जा रहे हो तो थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज़ और भी ज़्यादा हो जाते हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि सेफ्टी के मामले में अगर आप दिन प्रेफर करो तो इस मच बेटर चॉइस। बाकी दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी की, क्या क्या खुला होता है, क्योंकि रात को क्या है ज़्यादातर सारा मार्केट तो बंद होता है, तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगी। पर अगर जनरली देखा जाए तो आपको सिर्फ खाना चाहिए होता है और पेट्रोल चाहिए होता है, वो आपको रास्ते पे ऑलमोस्ट हर जगह मिल ही जाता है, तो उसकी उतनी दिक्कत नहीं आती है, पर स्टिल ऑप्शंस कम हो जाते हैं। और बाई चांस आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जो मतलब खाने और इसके अलावा है, जो जिस पे आप मार्केट पे या शॉप पे डिपेंडेंट हो, तो वो बंद होता है, तो वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। पर या सो ये भी एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा नाइट ड्राइविंग में। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्प। आपको रात को जो हेल्प मिलने के ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रैफिक नेचुरली जो हमारा प्लस पॉइंट था वो नेगेटिव यहाँ थोड़ा सा बन जाता है। जब ट्रैफिक कम होता है तो नेचुरली लोग जो होंगे वो आपको हेल्प करने के लिए, अगर सडनली कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हेल्प करने के लिए लोग कम होंगे। सिक्योरिटी वाला जो रीज़न था उसकी वजह से क्या होता है कि कभी आपको हेल्प चाहिए होती है पर पीपल विल नॉट स्टॉप, लोग रुकेंगे नहीं आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि रात को उनको खतरा लगता है कि पता नहीं कौन हो क्या हो। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको हेल्प मिलने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। और ऊपर से अगर हेल्प में आप बोलो कि आपको रात को आप 2-3 बजे आपको हर ज़रूरत पड़ी किसी फ्रेंड को फ़ोन करने की, तो समझ लो वो भी कहीं सो रहा होगा या कहीं बिज़ी होगा, बिज़ी तो क्या सो ही रहा होगा, और बाई चांस का फ़ोन ऑफ है, स्विच ऑफ है। सो वहाँ पे भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं कि अगर आपको किसी से ऑन कॉल भी एक हेल्प चाहिए तो, क्योंकि रात की बात है, समझ रहे हो, तो उस वजह से हेल्प का जो है आपको थोड़ा सा नैरो हो जाता है। उसके बाद जो एक और पॉइंट है वो है फोकस। जो आपका रोड पे फोकस होता है वो, क्योंकि सामने से जब लाइट्स पड़ रही होती हैं, अब वैसे डबल लेन हाईवेज़ हो गया कि बीच में डिवाइडर होता है तो उतनी सामने से लाइट नहीं पड़ती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि बीच में हर जगह कुछ ना कुछ है, पेड़ हैं या कुछ बैरियर लगा हुआ है जिससे आपको लाइट नहीं पड़ रही है। तो सामने से जो कॉन्स्टेंटली अगर लाइट पड़ती है उससे भी आपको स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा फोकसिंग में दिक्कत आती है। और ओवरटेकिंग भी थोड़े से स्ट्रेसफुल होते हैं क्योंकि फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, सामने से भी लाइट आ रही है, बाई चांस आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे डिवाइडर नहीं है, 1 लेन 2 लेन हाईवे, तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो फोकस, कुछ लोगों को लगता है कि रात को जब वो चलाते हैं तो उनका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होगा तो रात को कैसे चलाओगे, तो उस वजह से क्या होता है कि जब आप फोकस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है आपको, तो आपको स्ट्रेस होता है और आप मेंटली थोड़ा सा ड्रेन आउट होते हो। बॉडी फिजिकली से ज़्यादा मेंटली ड्रेन आउट होते हो जब आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। पर फिर वही वाली बात, अगर आप रात के उल्लू हो तो सब कुछ ठीक है, अगर दिन वाले बंदे हो तो ये सब दिक्कतें आपको होंगी। उसके बाद ये पॉइंट है, ये मतलब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जब आप पहाड़ों में होते हो खासतौर से, तो मैंने ये चीज़ फील करी है, कहीं अच्छी जगह पे होते हो, ज़रूर पहाड़ों पे नहीं, जहाँ पे नज़ारे बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप रात को जा रहे हो तो आप सारे नज़ारे मिस कर देते हो। वो बात अलग है कि अगर आप यहाँ से कहीं हाईवे पे जा रहे हो, जैसे आप मानो जयपुर की तरफ जा रहे हो, दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हो, हाईवेज़ पे जा रहे हो, तो ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट देखने को नहीं होता है। पर मेरे को तो लशफुल खेत भी बड़े अच्छे लगते हैं और कभी कभी उससे बड़ा अच्छा नज़ारा दिख जाता है। कोई कोई एक नदी सी जा रही है, लशफुल ग्रीन है, और पेड़ या कुछ ऐसा दिख जाता है कि बड़ा अच्छा लगता है। तो व्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप रात को मिस करोगे, पर देन इट्स अप टू पर्सन टू पर्सन। उसके बाद आ जाती है विजिबिलिटी। नेचुरली रात होगी तो विजिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, जितनी आपकी लाइट दिखा रही है उतना ही आपको दिखेगा, उतना ही आप देख सकते हो, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। दिन में क्या होता है कि जैसे आप मानो रोड पे जा रहे हो और इधर रोड के इधर कहीं गायें खड़ी हैं या घोड़ा गाड़ी खड़ा है, कुत्ते खड़े हैं, कुछ खड़े हैं, जो आपको लगता है कि बाई चांस आपके सामने ना आ जाए, तो आपको एक हल्का सा एक रहता है एक दिन में कि आपको दिख रहे हैं, या आपको ऐसे दिख रहा है कि कोई बंदे दो खड़े हैं, वो रोड क्रॉस कर सकते हैं, और आप थोड़े से ज़्यादा एकदम कॉन्शियस हो जाते हो। पर रात को क्या होता है कि जितनी आपको लाइट दिख रही है और उतने में ही आपको दिखता है, तो आपकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, लेफ़्ट साइड राइट साइड, तो आप थोड़ा सा मतलब आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो ज़्यादा कि कौन एकदम से आ सकता है या क्या आ सकता है, वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। एंड तो ये भी एक चीज़ है जो मैंने महसूस करता हूँ विजिबिलिटी में। उसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट समझ लो, जो 10th पॉइंट है, अभी तक मेरे 9 हो चुके हैं, ये 10वां पॉइंट है, वो है वेदर और टेम्परेचर।
देखो सर्दियों में जाओगे तो रात को और भी ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। दिन में क्या होता है कि अगर आप सर्दियों में जा रहे हो थोड़ा सा सूरज निकल जाता है तो बॉडी में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। पर वहीं पे अगर मैं बात करूं गर्मियों की, तो दिन में बहुत गर्मी होती है, उस वजह से लोग बचने के लिए रात को ट्रैवल करते हैं कि उतनी हीट में ना ट्रैवल करके हम रात को ट्रैवल कर लें। पर फिर वही वाली बात आती है कि अगर बारिश हो जाए रात को, तो रात को बारिश में चलाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट देन दिन में। बारिश हो रही है तो मैं वैसे भी बोलता हूँ कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो आप ना चलाओ, आप रुक जाओ। विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, आप बाइक पे होते हो, दिख भी नहीं रहा होता है ज़्यादा, बहुत धीरे भी चलते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा थोड़ा बारिश रुक जाए उसके बाद चला लो, तो आप डिस्टेंस कवर कर लोगे। मोटा मोटा आपको सेम ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा रुक जाओ। सो वेदर और टेम्परेचर की वजह से आप रात और दिन में भी अक्सर लोग चॉइस लेते हैं। सो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सो दोस्तों ये टोटल 10 पॉइंट्स है जो मेरे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से मेरे को लगे कि आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी, थोड़ी सी समझ आई होगी, और ऑलरेडी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इन सब पॉइंट्स को लेके भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है। मेरे को ऐसा लगता है कि मोटा मोटा इन पॉइंट्स को देखा जाए तो वो पॉइंट कर रहे हैं कि आपको दिन में ज़्यादा ड्राइविंग या राइडिंग करनी चाहिए, बट स्टिल नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग। पर वही है कि कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, कहीं पे थोड़ा सा कम है। एंड ध्यान से चलोगे, सेफली चलोगे, रूल्स फॉलो करोगे, सो हर टाइम सेफ़ है, और नहीं करोगे तो हर टाइम रिस्क है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे छोटा सा करिए, एक वर्ड का या एक लाइन का जो भी है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ शेयर करिएगा जिससे कि और भी लोग इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें, उनकी हेल्प हो सके। सो लव यू दोस्तों, एंड स्टे कनेक्टेड टू फैल्कन राइडर्स। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो फैल्कन राइडर्स इंडिया से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। यहाँ पे भले ही वीडियोस थोड़ा सा लेट आते हैं, पर वहाँ अपडेट्स जल्दी जल्दी आते रहते हैं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू, बाय बाय।